बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमने कर लिए हैं। आज हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स करने से पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की। थायमिन का मेन फंक्शन ये था कि एज अ कोएंजाइम टीपीपी वर्क कर रहा होता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो बेरी हो जाता है। बेरी क्या था? बेरी दो तरह का बेरी होता है। एक होता है वेट बेरी, एक होता है ड्राई बेरी और एक होता है इन्फेंटाइल बेरी। ठीक है, तो जो वेट बेरी होता है उसमें एडिमा हो जाता है। ठीक है, ड्राई बेरी में आपकी मसल वेस्टिंग होती है। ठीक है, और इन्फेंटाइल बेरी भी एक बेरी है जिसमें छोटे बेबीज़ के अंदर डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है अगर ये नहीं हो, ठीक है, तो आपकी जो है ये सिम्टम्स होते हैं। और फूड सोर्सेज इसकी एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन भी एज अ कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है, FADN FMN, और ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। ये नहीं हो तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मिल्क सोर्सेज इसकी मिल्क प्रोडक्ट्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं। फिर नाइसिन जो है एज अ पार्ट ऑफ, ये भी कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है, NAD and NADP इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये नहीं हो तो पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा इज 4Ds: डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। अगर इसकी टॉक्सिसिटी नाइसिन फ्लैश है और ये आपकी प्रोटीन रिच फूड्स में होता है। बायोटिन ये भी एज अ कोएंजाइम एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। ये आप इसके जो फंक्शन हैं, ये हेयर, स्किन, नेल्स वगैरह जो हैं उनको हेल्दी रखता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो तो फिर सिम्टम्स भी स्किन और हेयर्स के होंगे: स्किन रैश, हेयर लॉस, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये फूड्स में वाइड स्प्रेड होता है। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया भी बना रहा होता है हमारी बॉडी का, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में। फिर पेंटोथेनिक एसिड आता है, ये कोएंजाइम A का पार्ट है। ठीक है, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो डाइजेस्टिव और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। विटामिन B6 एज अ कोएंजाइम है और अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करता है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है। विटामिन B6 की डिफिशिएंसी में डर्माटाइटिस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और कन्वर्जन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, राइबोफ्लेविन में याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्लॉसिटीज भी हो रहा था। कॉर्नर्स माउथ के जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, रेड टंग हो जाती है। ठीक है, फिर फॉलेट है। फॉलेट जो है वो विटामिन B12 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, DNA सिंथेसाइज करता है। इसमें एनीमिया, ग्लॉसिटीज होती हैं। ठीक है, और विटामिन B12 में आपका एनीमिया और नर्व डैमेज होता है। विटामिन C में डेफिशिएंसी स्कर्वी है। इसको थोड़ा सा ज़रा एक और चार्ट से देखते हैं। विटामिन C के फंक्शंस क्या थे? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, हेल्थ, गम्स को, बोन्स को, ब्लड टिश्यू को और इन सब को बचाना और ब्रूजिंग होने से बचाना। ठीक है, ये सब इसका काम होता है। डेफिशिएंसी में स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, सोर्सेज हैं सिट्रस फूड्स वगैरह। उसके बाद विटामिन B1, इसको हम थायमिन भी कहते हैं। ये कार्ब कंटेनिंग फूड में से एनर्जी रिलीज कराने में हेल्प करता है। ये ना हो तो बेरी होता है। और ये आपके एनिमल प्रोडक्ट्स में से और ग्रेन्स वगैरह से मिलता है। ठीक है, ज़्यादा आपके होल ग्रेन्स और सीरियल्स वगैरह में से। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ये आपकी टंग, स्किन, लिप्स, आइज़, इन सबको हेल्दी रखता है। ठीक है, और उसके अलावा अमीनो एसिड्स बनाता है, फैट्स और एनर्जी मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। ये नहीं हो तो ग्लॉसिटीज हो जाता है, माउथ में क्रैक्स आ जाते हैं, टंग पर्पल हो जाती है। ठीक है, B3 नाइसिन, ये आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये नहीं हो तो पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है, जिसमें डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ होती है।
विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं हो तो हमें एनीमिया हो सकता है, इरिटेबिलिटी होती है, फटीग, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग। विटामिन B6 ये आपकी ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये नहीं हो तो मसल वीकनेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, स्किन इरिटेशन हो जाती है। विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है, ये आपका हेयर्स और नेल्स और स्किन में होता है। ये नहीं हो तो स्किन ख़राब होती है, आइज ड्राई होती हैं, हेयर लॉस होता है। विटामिन B9 फॉलेट में होता है, ठीक है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्पफुल होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में जो है इसकी इनटेक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं हो तो एनीमिया और शॉर्ट टंग हो जाती है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो तो उनमें नहीं हो तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। विटामिन B12 कोबालमिन, ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है और नर्व फाइबर्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। ये नहीं हो तो एनीमिया हो जाता है और लॉस ऑफ बैलेंस और वीकनेस होती है। सो दिस इज़ इट। ये सब आपके वाइटामिन्स की आप कह लें समरी थी। आप अपनी समरी जो है इस तरीके से आप अपने सारे वाइटामिन्स याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल बनाएं, वाइटामिन लिखें, उसमें नाम, उसका दूसरा नाम, फंक्शंस, डेफिशिएंसी और सोर्सेज लिखें, और एक और टेबल बना लें RDA का। और इस तरीके से आपको अपने सारे वाइटामिन्स इकट्ठे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन A पे आए। विटामिन A जो है अब फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। अगर बॉडी में आपके फैट्स की डिफिशिएंसी होती है या डाइटरी फैट्स नहीं होती हैं, ठीक है, या कोई इम्बैलेंस हो जाता है फैट मेटाबॉलिज्म में, तो आपके विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन A जो है उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। रेटिनॉल, रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड, ठीक है। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक्टिव हैं विटामिन A की। अच्छा, इन तीनों को रेटिनॉल, रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड, इन तीनों को हम रेटिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि विटामिन A की जो एक्टिव फॉर्म है बॉडी में वो रेटिनॉइड्स हैं, ठीक है। अब ये हमें मिलता कहाँ से? जो एनिमल फूड है वहाँ से हमें ये रेटिनॉल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और प्लांट फूड में प्रोवाइड करते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो प्लांट फूड्स में से हमें कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स, रेटिनॉइड्स ये सब जो हैं प्रीकर्सर्स हैं विटामिन A के। प्रीकर्सर्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर्स वो होते हैं जो कि आप कह लें एक प्री फॉर्म हो या इनएक्टिव फॉर्म हो या वो फॉर्म हो जो कन्वर्ट होके कोई और प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो ये जो हैं आप कह लें रेटिनॉइड्स जो हैं वो विटामिन A की आप कह लें बॉडी में एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो आप ये कह लें कि ये जो हैं आप कह लें एज अ थोड़ा सा प्रीकर्सर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। विटामिन A कन्वर्ट होता है बॉडी में जाके रेटिनॉल में, ठीक है। कैसे? कैरोटीनॉइड्स जो हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स में बीटा कैरोटीन है। कैरोटीनॉइड्स एक पूरा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से जो एक प्रोडक्ट है बीटा कैरोटीन, वो जो है वो हमें प्लांट्स में से मिल रहा होता है, और बीटा कैरोटीन है जो कि इंटेस्टाइन्स में और लिवर में जाके रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें बीटा कैरोटीन की एब्जॉर्प्शन और कन्वर्शन काफ़ी कम होती है, लेस होती है, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी कम अमाउंट मिलती है प्लांट्स से विटामिन A की एज कंपैरिजन टू एनिमल प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर भी हमें अगर हम इनफ खाएं, अपनी वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, तो हमें इनफ मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपैरिजन टू एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, 3 ही बातें हैं सिर्फ इसमें। एक ये कि विटामिन A की जो बॉडी में एक्टिव फॉर्म है वो है रेटिनॉइड, ठीक है। रेटिनॉइड अब 3 तरह के होते हैं, रेटिनॉल, रेटिनाल और रेटिनोइक एसिड, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें रेटिनॉल देते हैं,
और प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें कैरोटीनॉइड्स देते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स भी एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है, उनमें जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए की सोर्स है। ये बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में, और फिर रेटिनॉल जो है बॉडी यूज़ करती है अपने पर्पसेस के लिए, ठीक है। फंक्शंस देखें, विटामिन ए के फंक्शंस वर्सेटाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके जो मेजर रोल्स हैं वो हैं विजन में, ठीक है, विजन प्रमोट करते हैं, ठीक है। साइट सीइंग, हमारी आंखों का जो देखना है, ठीक है, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन ये जो है इंटर्न हेल्प कर रहा होता है स्किन और एपिथेलियल टिश्यूज की हेल्थ में, ठीक है। इसको ज़रा हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सब इसके मेजर फंक्शंस हैं। विटामिन ए इन विजन, इसको देखें। विटामिन ए का आंख में दो बहुत मेजर रोल्स हैं। पहला ये है कि ये जो हमारी आंख की एक क्रिस्टल क्लियर किस्म की विंडो होती है, जो सामने होता है जी हमारे आंख का कॉर्निया, ये उसको मेंटेन करता है। और दूसरा ये क्या कर रहा होता है, लाइट एनर्जी को, जो लाइट है, ठीक है, उसकी कन्वर्जन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। आप हम कैसे देखते हैं पिक्चर, एक्चुअली लाइट होती है, लाइट पिक्चर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है। हमारी आंख जो है उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्सेस में, ठीक है, मतलब मैसेज जाता है ब्रेन में, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा होता है, रेटिना में। तो जो लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना है एट द रेटिना, वो विटामिन ए कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, ये हमारा एक विजुअल पर्पल, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है विजुअल पर्पल, ठीक है, इसको बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। रोडोप्सिन जो है इन टर्न क्या करता है, वो जो है आई को फोकस करने में हेल्प करता है डिम लाइट में, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये ना हो तो हम जो है डिम लाइट में नहीं देख सकते, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं फिगर के जरिए से। तो ये देखिए, ये आपका प्यूपल है, ये आयरिस है, और ये जो ये वाली जगह है ये सेक्लेरा है, ठीक है, ये जो वाइट लेयर होती है। तो अगर हम इसको देखें प्यूपल को, तो ये ऐसे है। तो जो ये एक आपका उठी हुई जगह होती है, जो काली काली आपकी जगह के जो ऊपर उठी हुई होता है, ठीक है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और रेटिना ये सबसे एंड पर होता है, यहाँ पर ये रेटिना है आपका, ठीक है, पीछे। तो लाइट जो है यहाँ से पास होके इधर आके लगती है, ठीक है, और यहाँ पे आके रेटिना पे जाके वो कन्वर्ट होती है, और इसको हेल्प कर रहा होता है आपका विटामिन ए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है विटामिन ए का रोल विजन में। फिर उसके बाद विटामिन ए इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो इसमें इसका विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन बॉडी की सिर्फ 1,000th, ठीक है, इतना छोटा पार्ट है जो बॉडी के विटामिन ए का रेटिना में होता है। ये बात याद रख लीजिए कि हमारी बॉडी में विटामिन ए स्टोर हो सकता है, ठीक है, और वो अच्छी खासी क्वांटिटी में लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेटिना में जो हमारी आँख में बार बार देयर इज़ अ प्रॉपर फंक्शन, ठीक है, रोडोप्सिन का, ठीक है, जिसमें ये होता है कि ये पिगमेंट जो है हेल्प कर रहा होता है एनर्जी, लाइट एनर्जी को फोकस करने में, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर फंक्शन है कि जो कि ये यूज़ हो रहा होता है, विटामिन ए भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे बार बार रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम है जो लूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो है बॉडी में जो विटामिन ए है वो यूज़ होता है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में और सेल डिफरेंशिएशन में। मच मोर इज इन द सेल्स लाइनिंग द बॉडी सर्फेसिस, बॉडी की पूरी सरफेस पे सेल्स की एक लाइनिंग है, ठीक है।
There, the vitamin participates in protein synthesis and cell differentiation, which is a process by which each type of cell develops to perform a specific function. Cell differentiation का मतलब ये है कि हर सेल का अलग फंक्शन होना, स्पेसिफिक फंक्शन होना, ठीक है. तो इसमें विटामिन ए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है. अब बॉडी की पूरी जो लाइनिंग है सेल्स की, तो बॉडी की जो पूरी सरफेसेस हैं जिनको लाइन किया होता है, ठीक है, सेल बॉडी की जो सरफेस है, ठीक है, उसको एक लेयर ऑफ सेल्स ने लाइन किया होता है, उसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है. ये बॉडी की सरफेस पे भी होता है और सरफेस के अंदर भी होता है, ठीक है. अब बॉडी की सरफेस पे अगर होगा तो हम उसको स्किन कहेंगे, ठीक है. बॉडी की सरफेस के अंदर होगा तो हम उसको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, और वो ज़्यादातर जो है सरफेस के अंदर वाले जो लाइनिंग होती है, सारी की सारी बॉडी की लाइनिंग, वो म्यूकस सेल्स ने उसको वो की होती है, लाइन किया होता है. तो ये दो तरह के होते हैं. इनको कहते हैं, जितने भी बॉडी की सरफेसेस को सेल्स की जो लेयर लाइन करी होती है उसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. अब अगर वो आउटसाइड पे होगा तो हम उसको स्किन कहते हैं. और विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्किन डैमेज फ्रॉम सनलाइट, ठीक है. तो स्किन को सनलाइट के डैमेज से बचा रहा होता है, ठीक है. फिर उसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स आपके अंदर बॉडी की लाइन के अंदर लाइन किए हुए होते हैं, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है. और ये क्या कर रहे होते हैं? ये पूरी, जैसे माउथ है, माउथ के अंदर सारी लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग, इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग, आपकी बाकी सारी बॉडी की जितने भी एरियाज हैं उन सब की लाइनिंग को इन्होंने लाइन किया हुआ होता है. और म्यूकस सेल्स करते क्या है? म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है. तो विटामिन ए हेल्प क्या करता है? विटामिन ए इनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा होता है. तो उसके अलावा वो प्रमोट कर रहा होता है म्यूकस सेल्स की. अगर इंटेग्रिटी मेंटेन होती है तो वो क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस सारी की सारी एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम इन्वेजिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ठीक है. और दूसरा, डैमेजिंग सब्सटेंसेस जैसे गैस्ट्रिक जूसेस हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि देखें, अगर हम अक्सर औकात मुंह खोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अब म्यूकस सेल्स ने सारी बॉडी की लाइनिंग को कवर किया हुआ है, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे एसोफेगस में, हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे स्टमक में, सब जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं. तो क्या होता है, अक्सर औकात कोई इस तरह का डिस्ट्रप्टिव ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस, कोई आपका फॉरेन पार्टिकल आ जाए बॉडी में, ठीक है, तो अगर म्यूकस मेम्ब्रेन्स ना हो तो वो जो है सेल लाइनिंग को इरिटेट करेगा, एपिथेलियल सेल्स को इरिटेट करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. लेकिन म्यूकस क्योंकि उसने कोट किया होता है तो वो वहीं पे स्टक हो जाता है और वो पास ऑन हो जाता है. तो ये इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी को म्यूकस जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम इन्फेक्शंस. इसके अलावा विटामिन ए का रोल है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, ठीक है. मेन में ये स्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है और वुमेन में ये फीटल डेवलपमेंट में, प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प कर रहा होता है. इसके अलावा बच्चों को हेल्प करता है ग्रो करने में, और अगर विटामिन ए ना हो तो बच्चे ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है. विटामिन ए के सप्लीमेंट्स अगर प्रॉपर मिल रहे हो या फूड प्रॉपर मिल रहा हो तो बच्चों का वेट भी बढ़ता है और वो टॉल ग्रो भी करते हैं. इसके अलावा बीटा कैरोटीन जो है वो, पर्टिकुलरली बीटा कैरोटीन, वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट कर रहा होता है. तो अगर हमें ये थोड़ी क्वांटिटी भी मिले तो इट्स इनफ, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है और ये हमें काफ़ी सारी वोलेटाइल सब्सटेंसेस से बचाता है, ठीक है. तो इसमें बीटा कैरोटीन सर्व कर रहा होता है एज अ विटामिन ए प्रिकर्सर, ठीक है. और दूसरा जो है, सारा का सारा बीटा कैरोटीन जो है एक्टिव विटामिन ए में नहीं कन्वर्ट होता, हमें थोड़ा मिलता है. बाकी जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है, ठीक है. एज एन एंटीऑक्सीडेंट वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो इसके अलावा ये जो है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अब बीटा कैरोटीन हमें प्लांट से मिलता है, तो अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनफ क्वांटिटीज़ मिलें तो इसका इनका एक रोल जो है कैंसर से प्रिवेंट करने में भी हेल्प किया हुआ है, कि कैंसर के रिस्क से भी हेल्प करता है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी में
जो है हमें क्या क्या होती हैं बीमारियां, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और 90% जो है वो विटामिन जो है लिवर में स्टोर होता है, बाकी 1% जो है वो आपकी सेल्स में या आपकी आई में होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन ए मैंने आपको बताया था जो इसका अर्ली डायग्नोसिस है, ठीक है, ये रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है विटामिन ए की डिफिशिएंसी में अक्सर औकात ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या अक्सर औकात डिफिशिएंसी हो जाती है पुअर फेमिन ज़्यादा इलाकों में, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे कई लोगों को रात में नज़र नहीं आता, ठीक है, और आई फोकस नहीं करती है। अगर फ्लैश और ब्राइट लाइट उनकी आंख पे डाली जाए तो कॉर्निया फोकस नहीं कर पाता, टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाता है इंसान, ठीक है। तो इनको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में देख ना सकें। तो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसके बाद टोटल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस के बाद टोटल ब्लाइंडनेस आती है, ठीक है, और ये शुरू होती है आपकी ज़ेरोफ्थेल्मिया से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है बैक ऑफ द आई पे, रेटिना पे, ठीक है, और आई जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है। ज़ेरोफ्थेल्मिया जो है स्टेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहले कॉर्निया ड्राई और हार्ड हो जाता है, ठीक है। म्यूकस, इनएडुकेट म्यूकस सिक्रीट नहीं करता। हमारी आंख अगर आप कभी भी हाथ लगाएं तो तर होती है, गीली होती है, ठीक है। तो वो ज़रूरी होता है आंख के लिए गीला होना। और दूसरा, हम आंखें झपकते भी बहुत हैं, इसलिए क्योंकि वो आंखों को अगर हम नहीं झपकें तो आंखें ड्राई हो जाएं और इन्फ्लेमेशन हो जाए और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आंखों को हमेशा वेट रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया में क्या होता है कि सबसे पहली स्टेज जो है वो ज़ेरोसिस है, जिसमें आंखें ड्राई और हार्ड हो जाती हैं और म्यूकस नहीं सिक्रीट होता। फिर दूसरी स्टेज जो है वो केराटोमेलाइसिया है। इसमें क्या होता है कि वो फिर सॉफ्ट हो जाती है, कॉर्निया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, सफ़ेद हो जाता है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। ज़ेरोसिस तक हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब केराटोमेलाइसिया स्टार्ट हो गया तब टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगी और इसको हम ज़ेरोफ्थेल्मिया कहते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी इज ज़ेरोफ्थेल्मिया, ये आप हमेशा याद रखें, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोफ्थेल्मिया। फिर नेक्स्ट है केराटिनाइजेशन। केराटिनाइजेशन में क्या होता है, बॉडी की आउटर सरफेस पे जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उसको केराटिन कहते हैं। अब केराटिन आपको पता है हमारी नाखूनों में होता है, ठीक है, हार्ड इनफ्लेक्सिबल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारे हेयर और नेल्स में होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई, रफ और स्केली हो जाती है, ठीक है, इसको हम केराटिनाइजेशन कहते हैं। जब ऐसी स्काई ड्राई, रफ और स्केली हो जाती है ना, तो स्किन जो है असल में हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है आउटर इन्वायरमेंट से। तो जब ये ड्राई, हार्ड, स्केली हो जाती है तो उसके अंदर भी अक्सर बम्प्स और सुराख हो जाते हैं और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्गेनिजम्स अंदर बॉडी में एंटर हो सकते हैं और इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बॉडी के अंदर वाली लाइनिंग है, ये तो ऊपर वाली लाइनिंग थी जिसमें केराटिनाइजेशन होगी, बॉडी के अंदर वाली लाइनिंग में सिक्रीशन, म्यूकस कम सिक्रीट होता है, जिससे क्या होता है, एक तो नॉर्मल डाइजेशन नहीं होती, मैल न्यूट्रिशन हो जाती है, दूसरा डिफेंसेस हमारे कम हो जाते हैं और इन्फेक्शंस हो सकती हैं। फूड सोर्सेज इसकी हैं लिवर, फिश लिवर, कोई भी हमारी एनिमल लिवर, फिश लिवर, ऑयल्स, फिश ऑयल, ठीक है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर एंड एग्स, और बाकी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स, इन सब ये जो हैं अच्छी सोर्सेज हैं फॉर रेटिनॉइड्स। इसके अलावा मार्जरीन भी है जिसको विटामिन ए से फोर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स में रेटिनॉइड्स तो नहीं होते, केराटिनॉइड्स होते हैं। तो जितने भी वो वेजिटेबल्स जो रेड कलर के होंगे या येलो पिगमेंट वाले होंगे, रेड और येलो और ऑरेंजिश पिगमेंट, इन सब में विटामिन केराटिनॉइड होता है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे स्पिनच है, ठीक है, इनमें विटामिन ए होता है। रिच येलो डीप ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे विंटर स्क्वाश, ये हमारा पंपकिन, कैंटलोप, कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज जो कि हमारे शकरकंदी होती है, ठीक है, इन सब में, कॉर्न बनानास में नहीं, इन सब के अंदर जो है विटामिन ए होता है, ठीक है। तो आपने कलर देखना है, रेड और येलो पिगमेंट्स वाली जितनी भी वेजिटेबल्स होंगे उनके अंदर विटामिन ए होता है।
उसके अलावा विटामिन ए जो है लिवर में, सारे एनिमल्स के लिवर्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, लेकिन आपको ये ध्यान से खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे तो विटामिन ए की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अक्सर औकात वो लोग जो एंटार्क्टिक्स में रह रहे होते हैं वहाँ पे वो अगर पोलर बियर का लिवर खाएं, पोलर बियर का लिवर नहीं खाना चाहिए, इंसान मर सकता है टॉक्सिसिटी से, उसके अंदर इतना ज़्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन ए की रिकमेंडेशंस हैं 900 यूजी REA और 700 यूजी REA, और अपर लेवल है 3000 यूजी पर डे। दीज आर ऑल द आप कह लें कि समरी है विटामिन ए की, ठीक है, और ये भी हम डिस्कस कर सके हैं सारा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।